क्वेश्चन नंबर 1, 2760 की धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं। तो निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। दोस्त हमारे पास दो भाग है, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, दो भाग है और इनके जो मिश्र धन है वो आपस में क्या है, बराबर है। जो पहला भाग है वो है 2 वर्ष के लिए, अर्थात 5 दूनी 10, 10% हमें चाहिए मिश्र धन। तो 10% तो ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 110%। इसी तरीके से हमारे पास जो ब्याज दर है वो 5% है और समय कितना है, 4 वर्ष, तो 5 चौक 20, तो 20% क्या है ब्याज, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो 0 से 0 काट दो, तो यहां से पहले भाग और दूसरे भाग का रेशियो आ जाएगा। पहला भाग कितना है हमारा, 11, और दूसरा भाग कितना है हमारा, 12। तो इनका रेशियो आ गया। तो हमसे पूछा दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो दूसरे भाग का रेशियो कितना है, 11। तो आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। दो ऑप्शन मैंने हटा दिए, तो दो ऑप्शन 11 के मल्टीपल है। तो अब मुझे से बेसिक से बनाना पड़ेगा। देखो 2760 जो है हमारे पास, ये क्या है, धनराशि है। क्या है, धनराशि। तो हमारे पास टोटल धनराशि कितनी है, 11 और 12 23। हमारे पास टोटल धनराशि 23 है और हमसे क्या पूछा है, दूसरा भाग, अर्थात 11 की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है भाई, तो 23 एकम 23, बच गए 4, 23 दूनी 46। ठीक है, 120 की जब में हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0, 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 11 2 13, तो 1320 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का औसत, अगर दो संख्याओं का औसत 13 है तो उनका योग कितना होगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 13 दूनी 26। ठीक है भाई, कितनी आ जाएगी, 13 दूनी 26। उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, उनके गुणनफल अर्थात a गुना b, इसका जो वर्गमूल है 12 है। ठीक है, वर्गमूल 12 है तो वर्ग कितना हो जाएगा, 144। अगर मैं इसमें से स्क्वायर रूट हटा दूं तो a गुना b आप लोगों को दिखाई दे रहा 18 गुना 8, 18 8 144 दिखाई दे रहा आप लोगों को। अगर मैं 18 में 8 जोड़ देता हूं तो हमें 26 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारी संख्या कौन कौन सी आएगी, 18 और 8, और इनका ही अंतर हमसे पूछा है 18 और 8 का, तो कितना आ जाएगा, 18 माइनस 8, तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक कुर्सी का अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 720 में बेचा जाता है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है, यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो क्रय मूल्य 640 रुपए दे रखा हम लोगों को, कितना, 640 रुपए क्रय मूल्य दे रखा कुर्सी का। ठीक है, तो लाभ हमसे पूछा, देखो 720 में बेच रखा, अगर ये अंकित मूल्य पे बेचे तो 10% छूट के बाद है, कितनी छूट के बाद है, 10% छूट के बाद है। ये 90 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू आप लोग यहां से निकाल लो, तो 9 8 72, तो 100 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 800। कितनी आ जाएगी भाई, 800। इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, तो रेशियो आएगा 4:5। तो 4 का सामान 5 में बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा किस पे, 4 पे, और 1/4 को बोलते हैं हम 25%। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 99,982.5 हो जाती है। जब ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। 12% वार्षिक ब्याज है, अगर हम 10 मासिक के हिसाब से देखेंगे तो रेट कितनी हो जाएगी, 10%। कितनी रेट हो जाएगी, 10%। टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 30 मंथ। जब 10 मासिक हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो साइकिल कितने की बन जाएगी, 10 महीने की 3 साइकिल बन जाएगी। 10 महीने कितनी साइकिल बन जाएगी, 30, 3 साइकिल बन जाएगी। 10 मंथ की 3 साइकिल बन जाएगी भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10% का सबसे पहले आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1 3 साल का।
और क्वेश्चन में क्या दे रखा हम लोगों को, ये दे रखा मिश्र धन 9982.5, ये दे रखा हम लोगों को मिश्र धन, और ये हमारे पास क्या निकल गई है ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 133.1। 100 में ऐड कर देगा इसको। और हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा मूलधन गुना 100, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। 13×7 = 7 बार और 1 × 5 = 5 बार, तो 75 की 100 में मल्टीप्लाई करेगा तो 75 से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 112 × 44 × 25 विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है उसका फार्मूला होता है 2πRh। क्या होता है 2πRh। हमसे 2πRh की वैल्यू पूछी, आंसर जो भी होगा पाई अर्थात 11 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल है, दूसरा ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल है, तीसरा ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल है और चौथा ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल है। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल से तो नहीं होगा। ठीक है भाई, अब मैं इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता हूं टेक्निकल तरीके से। देखिए जो हम लोगों को दे रखा है ये है घनाभ का आयतन, इसको बराबर किसके रखना है, बेलन के आयतन के। तो πr² h के बराबर हम लोगों को उसको रखना है। 112 × 44 × 25 हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहां से h निकालोगे। h निकालने में काफी टाइम आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट यहां से इस सवाल को कर देता हूं। कैसे, हमसे पूछा बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh, तो आप लोग इसे 2πRh बना लो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हमें चाहिए केवल एक r। यहाँ पर कितने आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो एक r को इसके नीचे पहुंचा दो। ठीक है, तो एक r की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 35, r की वैल्यू कितनी है 35, r की वैल्यू कितनी है भाई 35। तो यहाँ कितना बच जाएगा 2πRh बच जाएगा, तो काट दो। 7 × 5 = 35, 7 × 7 7 × 42, 5 × 5 = 25 और 16 × 4 = 64, हासिल 16 × 4 = 64 और 6 70 और 5 दूनी 10, तो 7040 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके से करते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 6, 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2% 2 × 10⁻6 का मान कितना होगा। आंसर जो भी होगा 12 के अंतर्गत 3 छिपा हुआ है, 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि परसेंटेज ये सब बटे में चले जाएगी और परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो 3 तो किसी से भी नहीं कटेगा, तो 3 8 11 5 16 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 2 9 6 15 ये 3 का मल्टीपल है। 8 6 14 3 17 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 2 1 3 1 4 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 7, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। भाई 142 के स्थान पर जब 42 पढ़ोगे तो गलती कितनी करोगे, गलती करोगे 100 पॉइंट की। नुकसान कितने का कर दिए, 100 का नुकसान कर दिया। अरे नुकसान किस में बटेगा, 10 में बटेगा मेरे भाई। नुकसान कितने का रखा, माइनस के 100 का, तो जब 10 में बांटोगे तो माइनस का 10 आएगा। इस नुकसान की भरपाई भी तो करनी है। ये माइनस का जो 10 हुआ तो इसे भरपाई करने के लिए इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 46 + 10 कितना होता है, 54 इस क्वेश्चन का आंसर। ये संख्या है एक 9 अंकीय जो 72 से विभाज्य है। 7x - 3y और स्क्वायर रूट का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल को सोल्व करने के लिए 72 को लिखते हैं 8 × 9, 8 9 72। ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। जब इस सिचुएशन का सवाल आ जाए सबसे पहले 8 से चेक करते हैं 8 से कैसे कटेगा। 8 से वो संख्या कटेगी जिसके अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से कटती हो। 8 × 8 बच गए 7, उतार लिया 2, कितना उतार लिया 2, तो 8 9 72।
तो y का मान तो आ जाएगा मेरे भाई कितना आ जाएगा 2, y का मान तो आएगा 2। अगर y का मान मैंने 2 ले लिया तो 7 और 2 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 और 6 26, 26 5 31, 31 9 40 और 8 48, 48। अब संख्या को 9 से भी काटना, तो 48 में 6 जोड़ने पड़ेंगे मेरे भाई, तभी तो 9 से कटेगी। तो x का मान कितना आएगा 6, x का मान कितना आएगा 6। अगर x का मान 6 आएगा तो 6 7 42 माइनस y का मान है 2 2 3 6, और 42 में से 6 का कितने बचे मेरे भाई 36, और जब हम 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसमें कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। टोटल 124 रन है, कितने 124 रन, ये तो ले लिया हमने नीचे। 6 चौक 24 और 10 छिक्का 60, टोटल कितने हो गए 84 रन जो इसने डायरेक्ट बनाए। 124 में से 84 माइनस कर दो भाई, 16 वे और 24 ये, तो कितना हो जाएगा 16 और 24, ये होगा 40। तो 40 रन ऐसे है जो इसने दौड़कर बनाए, ठीक है, और गुना 100%। ये हमसे पूछ करो भाई। हमें चाहिए इकाई अंक 0, क्योंकि 40 की अगर मैं 100 में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इकाई अंक 0 आएगा। 1 दूनी 2, 2 में 8 जोड़े कितना आएगा 10, इकाई अंक बनेगा 0। 1 चौक 4, 4 में 1 जोड़ा 5, इकाई अंक बनेगा 5। 1 8 8, 8 में 9 जोड़ा 8 में 17, इकाई अंक बनेगा 7। 1 5 5, 5 और 3 8, इकाई अंक बनेगा 8। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक 0 बनना, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको खुद सोल्व करना है, ठीक है भाई। चलो मैं ये करा देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर डिवीजन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ डिवीजन को सोल्व करेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, ये कितने हैं 2, और 5 नम 45, ये कितने हैं 9। तो 7 के 21, 21 5 26, और 26 ये आएगा 26, माइनस कितना है यहाँ पे 2, और आगे माइनस कितना है 9, और 9 चौक 36, ये प्लस का है 36, और माइनस की 45। 9 और 2 11, और माइनस की 45 कितना होगा 56, माइनस, और 26 और 36 कितना होगा 6 6 12 का 2 का हासिल 1, ये होगा 62, और 62 में से 56 में कितने बचेंगे 6, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन समझाए, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में ऐसी ही अप्रोच लगानी पड़ती है अगर क्वेश्चनों को कम समय में करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट में लिखे कि आगे के 11 से 20 तक जो क्वेश्चन बचे हैं वो जरूर कराए। अगर आप लोग लिखेंगे तो हम करा देंगे भाई। थैंक यू।